हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान धातु तथा अधातु चैप्टर से। आज का हमारा टॉपिक क्या है? धातुओं की विशेषताएं हैं। धातुओं की क्या है? विशेषताएं हैं। विशेषता में क्या है? ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। जो धातु ऑक्साइड बना था, अगले वीडियो में धातु ऑक्साइड बनाया गया था, यानी धातुओं की रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म हम इसके अगले वीडियो में पढ़े हैं। वहां पे बनाया गया था धातु ऑक्साइड, और यहाँ पे हम बनाएंगे क्या? उन्हें धातु ऑक्साइड की क्रिया किस चीज से कराएं? क्या किस अम्ल से कराएं कि धातु लवण प्राप्त हो, या यानी क्षार बने, या अम्ल बने, या क्षार केवल ही बने, इसके अलावा कुछ ना बने। तो चलिए देखते हैं कैसे इस टॉपिक में क्या कह रहा है और क्या करना है वो सीखते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज के बारे में अध्ययन होगा, एक पहले चैप्टर का और एक दूसरे चैप्टर का। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से हम पढ़ेंगे एक टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा हमारा टॉपिक क्या आ रहा है यहाँ पे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये दो टॉपिक का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। इस दो टॉपिक का क्या किया जा रहा है? जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पे बात आता है क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम अभिक्रिया करते थे अम्ल और क्षार का, लेकिन यहाँ होगा क्या? धातु ऑक्साइड और अम्ल का। धातु ऑक्साइड और अम्ल का, लेकिन उससे संबंधित ही यहाँ पे भी है। उसी से संबंधित इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक तो आपका पूर्ण रूप से पहले चैप्टर से पूर्ण रूप से मिलेगा, 100% है मिलेगा, नहीं काट सकता कोई एग्जामिनर गलत। लेकिन इस पे हम थोड़ा सा करेंगे तो उस पे काट सकता है। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया जो होती है अम्ल प्लस क्षार दोनों आपस में मिलते हैं, अम्ल प्लस क्षार। लेकिन यहां मिलेगा क्या हमारा? यहां मिलेगा धातु ऑक्साइड। स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। धातु ऑक्साइड और प्लस में अम्ल, इससे ये क्रिया करेगा। क्या बनेगा वो रिएक्शन में हम सीखेंगे, लेकिन पहले हम क्या बताने वाले हैं उसे हम देख लेते हैं, यानी इसकी विशेषता के बारे में। जो ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जो ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड जल में घुलने पर क्षार देते हैं। अगर हम धातु ऑक्साइड को जल से घोल दें तो क्षार देगा। रिएक्शन देख करके आप समझिए, देखिए कैसे। अगर हम Na2O की क्रिया जल से अगर कराते हैं तो क्या बनाता है? क्षार बनाएगा। सोडियम दो से गुणा, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, क्या बनाया? क्षार बनाया। जो धातु ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड, जो ऑक्साइड धातु ऑक्साइड, कंफ्यूज मत होना। जो ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड जल में घुलने पर क्षार देते हैं, उन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? क्षारीय ऑक्साइड। क्या कहते हैं इन्हें? क्षारीय ऑक्साइड। समझ गए होंगे पहले टॉपिक का अर्थ क्या है, रिएक्शन द्वारा हमने समझा दिया। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलने पर क्षारीय देते हैं, क्षार देते हैं, उन्हें क्षारीय धातु ऑक्साइड कहते हैं, क्षार ऑक्साइड कहते हैं, क्षार ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। जब धातु ऑक्साइड को जल में घोलेंगे तो क्षार ही तो देगा, तो उसकी प्रकृति क्या अम्लीय हो जाएगा? नहीं, क्षारीय हो रहेगा। क्षारीय प्रकृति का होता है।
धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, परंतु कुछ धातु ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती हैं। कुछ धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती हैं। कब होगा? जब वही जल से ना क्रिया करके बल्कि किससे करे? अम्ल से करे। अगर अम्ल से क्रिया करेगा तो अम्लीय होगा, जल से क्रिया करेगा तो क्षारीय होगा। समझ में आई बात? अगर आ गई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके आगे की वीडियो प्राप्त करें। हिंदी मीडियम हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम में ही समझाएंगे, हिंदी मीडियम में ही आपको बोलेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, जब धातु की क्रिया, धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो कौन सी प्रकृति आएगी? अम्लीय आएगी। अम्लीय प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति होगी। कंफ्यूज मत होना। और जब धातु ऑक्साइड की क्रिया, ये पहला हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर, धातु ऑक्साइड की क्रिया जल से कराएंगे तो प्रकृति कैसी होगी उसकी? क्षारीय होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहां किसी को कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट में हम जवाब दे सकते हैं और उस पे वीडियो लेकर के आएंगे जहां पे आपको समस्या उत्पन्न हो। जल्दी से कमेंट करिएगा। क्या यहाँ पे आप समझ गए होंगे? जब धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो प्रकृति कैसी रहेगी? अम्लीय रहेगी। जब धातु ऑक्साइड की क्रिया जल से कराएंगे तो प्रकृति कैसी रहेगी? क्षारीय रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब रिएक्शन करके हम देखते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, चलो, पहला रिएक्शन, धातु ऑक्साइड NaOH Na2O। अगर हम क्या करा दें? जल से क्रिया कराएं कि अम्ल से क्रिया कराएं? अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा और जल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस धातु ऑक्साइड की क्रिया जल से करेगा और किस धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से करेगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, धातु ऑक्साइड प्लस जल क्षारीय प्रकृति की होती है। क्यों होती है ये हमने लिख दिया है। धातु पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड में पोटेशियम और सोडियम क्षार धातु है। कौन सी धातु है? क्षार धातु है। यदि ये सारे क्षार धातु है तो प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति होंगी। कैसी प्रकृति होंगी? क्षारीय प्रकृति होंगी। कौन सा? पोटेशियम और सोडियम क्षारीय और क्षार धातु है। जब ऑक्सीजन से क्रिया किया तो क्षारीय ऑक्साइड बनाया है और क्षारीय ऑक्साइड की क्रिया केवल जल से होगा। जल से होगा तो तभी जाकर के क्षारीय प्रकृति को दर्शाएगा। अब जो धातु ऑक्साइड है वह किसी से क्रिया करके, यहाँ पे क्या है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती हैं। कुछ धातुओं की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती हैं। धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कुछ धातु ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती हैं। ठीक है, चलिए
सोडियम ऑक्साइड की क्रिया किससे होगा? हमेशा जल से। जल से क्रिया करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। दो सोडियम, एक सोडियम, दो से गुणा, बैलेंस हो गया। दो सोडियम, दो सोडियम, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से पोटेशियम का भी देख लो। सेकेंड K2O+, जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दो पोटेशियम, दो से इंटू, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। जहां ना समझ में आए कमेंट करिए। चलिए अब करते हैं दूसरे स्टेप पे। धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराते हैं। एल्युमिनियम टू ऑक्सीजन प्लस किससे क्रिया करेगा? अम्ल से करेगा। तो क्या बनाएगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। यह बनाएगा लवण। आपका क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपको डिवाइड कर दीजिए, एक तत्व दो तत्व। एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, प्लस आयन माइनस आयन, प्लस आयन माइनस आयन, इसका प्लस आयन इसके माइनस आयन से, और ये प्लस माइनस एक साथ, तो बन जाएगा क्या? एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में जल। अभी अधूरा है, बैलेंस नहीं किए हैं। चलिए बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम की संख्या कितनी होती है और क्लोरीन की कितनी होती है? याद कर लीजिए। एल्युमिनियम एक हो जाएगा, क्लोरीन दो हो जाएंगे, तीन हो जाएगा। तो क्लोरीन पे तीन लग गया, एल्युमिनियम एक। लेकिन एल्युमिनियम यहाँ कितने हैं? दो है। यहाँ दो से गुणा। क्लोरीन कितने? तीन दूना छः, तो इसमें छः से गुणा। जल के कितने अणु हो गए? कितने हो गए? छः। इधर कितने? दो। जब दो है तो इसमें तीन से गुणा, तीन दूना छः। ऑक्सीजन तीन, तो ऑक्सीजन तीन। हो गया बैलेंस कंप्लीट, रिएक्शन कंप्लीट। अब क्या बनाया ये? अम्ल की, धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराने पर लवण तथा जल प्राप्त हुआ। क्या बना? लवण प्लस जल। इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। अभी तो हम बात किए क्या? लवण और जल बना, लेकिन अभी आगे मिलेगा हमें क्या? अम्ल भी बनेगा। अम्ल क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अम्ल से ही क्रिया करा रहे हैं, लेकिन प्रकृति उसकी कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति होगी। ठीक है, चलिए आगे नोट कर लीजिए जल्दी से, तो आगे चले। हो गया होगा, रेज कर रहे हैं। अब हम कराएंगे जिंक ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। जिंक ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराइए जल्दी से। देखते हैं किसका किसका आता है। जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, प्लस आयन माइनस आयन, प्लस आयन माइनस आयन, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ। हो गया, तो क्या बन जाएगा? जिंक की क्रिया, जिंक की संयोजकता कितनी होती है और क्लोरीन की कितनी? जिंक हमारा दो और क्लोरीन एक, क्रिया का गुणा कर दो। नाइन्थ में आपने किया है। जिंक एक हो जाएगा, क्लोरीन दो हो जाएगा। और क्या बना रहा है ये? जल बनाएगा, लवण बनाएगा और प्लस में जल बनाएगा। ठीक है, कितने हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन, दो से गुणा कर दो, बैलेंस हो गया, खत्म। ठीक है, कैसे? एक सोडियम, एक सोडियम, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, कंप्लीट हो गया।
प्रकृति इसकी क्या है, अम्लीय प्रकृति है। ठीक है, भले यहाँ पे आपका लवण और जल बना रहा है, लेकिन प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। ठीक है, अब हम कराते हैं जिंक ऑक्साइड की क्रिया क्षार से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे। इसमें क्या होगा, जल की मात्रा आप बाहर कर दीजिए, बाकी सबको एक साथ लिख दीजिए, आपका रिएक्शन कंप्लीट। ठीक, क्या हो जाएगा, सोडियम Na, उसके बाद जिंक ऑक्साइड प्लस में जल, सोडियम कितने, 2। तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये रिएक्शन हमारा होगा। ठीक है, कैसे हुआ, जिंक की संख्या 2, ऑक्सीजन की 2, यहाँ सोडियम की 1, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1। यहाँ पे कितना, 2 सोडियम होगा, क्योंकि जिंक के साथ सोडियम जा रहा है और ये भी ऑक्सीजन इसी के साथ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 2 सोडियम हमारा इसके साथ आ गया, ये वाला ऑक्सीजन इसके ये हाइड्रोजन लेकर चला गया, इसका 2 ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, यानी कि ये टोटल इसके साथ आया। बात क्लियर हुआ, समझ में आया। 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन ये सारे एक साथ आएंगे, इसका ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन के साथ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये विशेषताएं आपका समाप्त हो गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा करके आगे की वीडियो प्राप्त करें। धन्यवाद।